दोस्तों इजराइल परेशान हो गया है। इजराइल शॉर्ट टर्म अलर्ट हासिल कर पा रहा है। समझा देता हूं। अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में डिफेंस सिस्टम थे तबाह हो गए, रडार था तबाह हो गया। सबसे बड़ा रडार जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का था, जो इजराइल और अमेरिका दोनों यूज करते थे अर्ली वार्निंग के लिए, यानी 5000 किलोमीटर रेंज हुआ करती थी उस रडार की। 5000 किलोमीटर के भीतर अगर कोई भी दुश्मन का रॉकेट मिसाइल होता था तो अमेरिका और इजराइल को तुरंत पता चल जाता था। कई घंटे पहले उनको यह अपडेट हो जाता था कि हाँ भाई कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, ठीक है, या उनके 5000 किलोमीटर के दायरे में कोई मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, उनको पता चल जाता था। फिर इसके बाद सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, भाई यहां पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम काम किया करते थे। अब तमाम मिडिल ईस्ट के एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के ईरान ने उड़ा दिए और जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम था रडार, वो उड़ा दिया। अब दिक्कत इजराइल को यह हो रही है कि पहले 1 घंटे पहले पता चल जाता था कि भी मिसाइल आ रही है, अब 10 मिनट में पता चलता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपने आप को बचाना है, बंकर में ले जाना है, सारा सामान छोड़ना है और खुद को छुपाना है। ये तमाम चीजें इजराइल को करनी पड़ रही है, जिस वजह से इजराइल के लोग परेशान हैं। अब वो बंकर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पहले 1 घंटे पहले पता चल जाता था कि मिसाइल आ रही है और अब 10 मिनट या 5 मिनट। तो ऐसे में इजराइल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, बहुत मुश्किल में है अंधभक्तों का फादरलैंड, लेकिन ये फादरलैंड अपने बाप के भी नहीं है। आप जरा सोचे, फादरलैंड के खतरे में होने के बावजूद तमाम अंधभक्त अब खामोश हैं। कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी आरएसएस और कोई भी इजराइल का समर्थक, मेरे दोस्तों आप देखिए, ये गद्दार पहले भी गद्दार थे और आज भी अपने बाप से गद्दारी कर रहे हैं। कोई संगठन, कोई हिंदू संगठन इजराइल नहीं पहुंचा है। अब पूजा पाठ इनकी इजराइल के लिए बंद हो चुकी है। अच्छा खासा इजराइल जीत रहा था, इन्होंने तिलक लगाना शुरू कर दिया, नेतन्याहू की फोटो की आरती उतारना शुरू कर दी। अच्छा खासा जीत रहा था, इनकी पनौती क्या लगी कि अब इजराइल को भी बजा दिया बुरी तरह से ईरान ने, और अमेरिका अब सीज फायर की मांग कर रहा है कि भैया बस कर दो। दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, जो वर्ल्ड लेवल की है, इसने कहा है कि इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत देखी जा रही है। इतिहास में पहली बार ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस देखे जा रहे हैं इस जंग की वजह से, और ईरान ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। याद है ना ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा था अगर हमारे सुप्रीम लीडर को टच किया तो पूरे इलाके में आग लगाएंगे और पूरी दुनिया हिलेगी। वहीं मेरे दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, हर अपडेट में कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा हो। ईरान का भी नुकसान ऐसा हो रहा है कि इतिहास में ईरान ने इतना नुकसान नहीं उठाया होगा। बहुत बुरी खबर बता रहा हूं, ईरान के एरोस्पेस के चीफ, जी हां, उनके घर पर बमबारी, जो अपनी पत्नी, खुद और अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे घर परिवार के साथ मारे गए हैं। ईरान को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, जंग से पहले चाइना को जितना ईरान तेल दे रहा था, अब जंग के दौरान जब समुद्र का बादशाह ईरान हो गया है तो ईरान और भी ज्यादा तेल चीन को दे रहा है। काश हमारे गधे को यह पता होता कि किससे दोस्ती रखनी है और किसकी गुलामी नहीं करनी। आज हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, वरना आज हमें भी ईरान खुले में तेल देता। उधर फ्यूल बहुत महंगा हो रहा है, तो जो न्यूजीलैंड है वो बहुत सारी फ्लाइट्स को कट करने वाला है। फ्लाइट की बात आई है तो बता दूं कि एयर इंडिया, भारत की जो एयर इंडिया है और भी कई सारी एयरलाइंस हैं, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जो टिकट के प्राइसेस हैं, जो दाम है, वो बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है बढ़ा भी दिया हो, मेक माई ट्रिप पे देख लीजिएगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका घुटने पर आ चुका है। 5 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम जीत गए हैं। सच्चाई यह है कि ईरान जीता है। अब अमेरिका ने जब खुल्लम खुल्ला नहीं, चुपके से कई बार कह दिया माफ कर दो, सीज फायर कर लो, तो ईरान ने मना कर दिया कि ना 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 ना, हम सीज फायर नहीं करेंगे। अब बात पब्लिक के सामने भी आ गई है, रिपोर्ट आपके सामने। मेरे दोस्तों, अमेरिका को ईरान ने जवाब दिया है कि कहा कि तुम जब चाहे जंग शुरू नहीं कर सकते और जब तुम्हारे मन में आए जंग खत्म नहीं कर सकते। बात वही जो ईरान कह रहा था शुरू में कि अपनी मर्जी से तुमने जंग जबरदस्ती शुरू तो कर ली है, अब यह खत्म हमारे हिसाब से होगी। मेरे दोस्तों, कहीं ईरान के अलावा कोई और देश होता तो उस पर अगर हमला हो रहा होता तो क्या होता? चीजें महंगी होती, ट्रांसपोर्ट महंगा होता, मेट्रो बंद हो जाती, बसें महंगी हो जाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई बहुत महंगा हो जाता। लेकिन तेहरान की गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्री ट्रांसपोर्ट कर दिया। बस, टैक्सी, जो भी चल रहा है सब फ्री है भैया। पूरे देशवासियों के लिए सब कुछ ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है। समझ रहे हो? ईरान कहते हैं जी इसे, ईरान। हमारे यहाँ तो ये मेट्रो स्टेशन है, वो रिक्शा स्टैंड है, और बारिश में अगर यहाँ पानी भर जाता है तो भैया साइकिल पर या बाइक पर या ई रिक्शे वाले ही सिर्फ वहां से वहां, ये जो नकली नदी बन जाती है इतनी इतनी गहरी, सिर्फ ये क्रॉस कराने के 20 रुपए ले लेते हैं। आपदा में अफसर, लेकिन वो ईरान है। अमेरिका घुटने पे आ चुका है पूरी तरह से। कुछ ही घंटे में हर मीडिया में आ जाएगी खबर, अंदर अंदर सबको पता है। लेकिन कुछ अमेरिकी सेनेटर बौखला गए हैं।
अब ये जो सेनेटर बैठा है ये कह रहा है कि हमें ईरान की लीडरशिप मुश्तबा खामनाई को भी कत्ल कर देना चाहिए, जबकि अमेरिका और इजराइल साफ कह चुके हैं कि हम अब लीडरशिप पर नहीं जा सकते, वहां की रिजीव नहीं गिर सकती। लेकिन फिर से कह रहा हूं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो कोई भरोसा अमेरिका पर ईरान को नहीं करना चाहिए, मुज्तबा खामनाई को अभी पब्लिक में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, इजराइल के बेस पर और जासूसी एजेंसी, खुफिया एजेंसी इजराइल के अंदर जो इजराइल की है शिन बेट, उसके हेडक्वार्टर को ईरान ने निशाना बनाया है। यह क्लेम किया है ईरान ने और उस पर हमले का जो वीडियो उसने जारी किया है आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, इजराइल को अब निशाना बनाना ईरान के लिए बहुत आसान हो गया है। जंग बढ़ चुकी है क्योंकि इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। अब जो ईरान पर हमले बड़े लेवल पर इजराइल कर रहा है उसके चंद मंजर दिखाना चाहता हूं। اینکه تمام چیزهایی که حکومت ازش استفاده کرده برای سرکوب ما و در آتیش میسوزه نمادی از شکست حکومته. این بار حکومت به طور کامل نابود خواهد شد و خواهد شد. تمام موشهای کثیف و به ویژه مجتمع خامنه‌ای نابود خواهد شد و در این نوروز آزادی میهنمان را جشن می‌گیریم. को कत्ल करने के लिए इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान के लोग काम पूरा करें और वहां की रिजीम को गिरा दें, हजरत, जो कि पॉसिबल अब नहीं रहा। दोस्तों, उधर अब्दुल मजीद हकीम इलाही जो भारत में सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ANI और दूसरे चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह जंग अमेरिका ने शुरू की थी, हमने शुरू नहीं की। बहुत जल्द अमेरिका को पता चल जाएगा कि इसका नुकसान उसे कितना उठाना पड़ रहा है। उधर ईरान की IRGC ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने ओमान के पोर्ट पर और ओमान की जो ऑयल स्टोरेज है उस पर हमला नहीं किया और जो ये हमला है बहुत सस्पिशियस है, इसकी जांच होनी चाहिए।